2016 ये वो साल था जब मोदी सरकार ने फैसला लिया था नोटबंदी का। उस वक्त का दौर कुछ ऐसा था कि तस्वीरें बिल्कुल अचानक से बदल गई थी। रात 8 बजे का ऐलान किया गया और उसके बाद उस ऐलान के बाद तस्वीरें ऐसी बदली जो किसी ने सोचा भी ना हो। बैंकों के बाहर लंबी कतारें दिखी। जिन लोगों ने अपने घर में कैश रख रखा था वो कैश निकालते और बैंकों में चले जाते, वहां पर जाकर अपने पैसे जमा कराते ताकि जल्दी से वो अपने पैसे को बैंक में डाल सके और इस डीमोनेटाइजेशन की जो ग्रह उस वक्त था उससे बाहर निकल जाए। लेकिन वो तस्वीरें आज भी याद आती हैं। आज भी लोग इस चीज़ को लेकर लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार आपने नोटबंदी वाला फैसला क्यों लिया था, जबकि आपने उस वक्त कहा था कि सारा काला धन वापस आ जाएगा। जिसके बाद मोदी सरकार की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से तरह तरह के जवाब दिए गए। कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे को आज तक भुनाती चली आई है और कई तरीके से लगातार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, यानी नोटबंदी का जिक्र आज क्यों है? 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाने वाली है। अब वो फैसला क्या है ये 2 जनवरी को पता चलेगा, लेकिन 2016 में मोदी सरकार द्वारा किया गया नोटबंदी का निर्णय सही था या फिर गलत, ये 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट बताने वाली है। यानी इसी पर एक फैसला आएगा। साल 2016 में मोदी सरकार ने 1000 रुपए, 500 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया था। सरकार के उस फैसले की खूब आलोचना हुई। इतना ही नहीं, सरकार के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई। अब उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2023 को फैसला सुना सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति शीर्ष अदालत परिसर को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए और उनकी भौतिक और कार्यात्मक पहुंच का ऑडिट करेगी। 2 जनवरी को फैसला सुनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। ये अब तक की एक बहुत बड़ी खबर है। नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर न्यायमूर्ति SA नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ 2 जनवरी को अपना फैसला सुना सकती है। न्यायमूर्ति SA नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ जब 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रही है, उससे पहले चाहती है कि इस फैसले पर बातचीत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को RBI को निर्देश दिया कि वो सरकार के 2016 के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रख ले। शीर्ष अदालत ने 7 दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया था कि वो 2016 के फैसले से संबंधित सारे रिकॉर्ड उनको सौंपे। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई, AS बोपन्ना, V राम सुब्रमण्यम और BV नगरत्ना भी शामिल हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता P चिदम्बरम और श्याम दीवान सहित RBI के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी की दलीलें सुनी थी। इस दौरान कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता P चिदम्बरम ने 500 और 1000 रुपए के नोटों का संचालन बंद करने को गंभीर त्रुटिपूर्ण बताया। उन्होंने तर्क दिया था कि सरकार कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को तब तक शुरू नहीं कर सकती जब तक RBI के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश न की गई हो। CJI चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर की एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए एक समिति का गठन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति शीर्ष अदालत परिसर को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए और उनकी भौतिक और कार्यात्मक पहुंच का ऑडिट करनेगी और सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एक्सेसिबिलिटी को विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रश्नावली तैयार करने और जारी करने का व्यापक अधिकार दिया गया है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक नोटिस के मुताबिक समिति एक्सेसिबिलिटी ऑडिट विकलांग व्यक्तियों के सर्वेक्षण के परिणाम और न्याय तक उनकी पहुंच की बाधाओं को दूर करने की दिशा में सिफारिशों और प्रस्तावों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। 6 साल पहले PM मोदी ने जनता को सबसे बड़ा झटका दिया। नोटबंदी का ऐलान करते हुए सरकार ने 1000 और 500 रुपए के नोट को बंद कर दिया था। 8 नवंबर 2016 का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में खास दिन के तौर पर दर्ज है। इसी दिन रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। नोटबंदी की घोषणा होते ही आधी रात से इसे लागू किया गया। इससे काफी समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा। कई परेशानियां लोगों को हुई, जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया। जब नोटबंदी लागू हुई तो इस फैसले पर बार बार सवाल उठे। कहा गया यह देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, हम कई दशक पीछे चले जाएंगे। विपक्ष ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर जमकर घेरा था। विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी को आर्थिक नरसंहार और आपराधिक कृत्य करार दिया था।
वहीं नोटबंदी के बाद से अभी तक काले धन की बरामदगी नहीं हुई। पीएम मोदी के इस फैसले ने कुछ अर्थशास्त्रियों को चौंका भी दिया था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।